नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर आ गए हैं लाभ और हानि का अगला पार्ट लेकर के। ठीक है दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में टाइप 18 तक का कंप्लीट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, टाइप 18 तक के क्वेश्चन है ना, और ये वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाते चलता हूं और आपको बताते ही चलता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये देख लीजिए लाभ और हानि का पार्ट 3 है और ये हमारा मैथ का 24वां पार्ट है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों और गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के लिंक में जाके पार्ट 1 से देखना चालू कर सकते हैं। यदि आप पार्ट 1 से देखते आएंगे दोस्तों तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से मैथ पढ़ना और बनाना सीख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले और हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल को भी क्लिक कर ले। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं हेमंत सर ट्रिकी गुरु। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो आते हैं दोस्तों बोर्ड की ओर। बोर्ड की ओर में आपका ये टाइप 19 क्वेश्चन ये रहा। 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता ही है, हम ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। जो छात्र आप यहाँ पर नए आए हैं उनको पता नहीं होगा, इसलिए आप परसेंटेज का चैप्टर जाके देख सकते हैं। परसेंटेज के चैप्टर में मैंने एक ट्रिक बताया है, उसी ट्रिक के जरिए हम सभी सवालों को हल करते हैं। तो लाभ और हानि को भी बनाने के लिए हम उसी ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो ट्रिक का नाम आपको पता ही है, क्या है? इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा गलती कर देंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है दोस्तों। यहां पर देखिए बोला है 150 आम बेचने पर एक दुकान को 30 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहां पर आप गलती कर सकते हैं कि 100% बराबर क्या लेंगे, आप बताइए। 100% बराबर 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आने को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आप क्या कर देंगे, 100% बराबर 150 ले सकते हैं। देखिए 100% बराबर क्या लेंगे, 150 ले लेंगे और निकालेंगे क्या, तो कितना प्रतिशत बराबर 30 होगा। यहीं पर आप कर देंगे गलती। ठीक है, और ये गलती कहाँ हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो इसका अगर ऐसा बना के आप रिजल्ट लेते तो क्या आ जाता, 100 गुणित 30 बटे 150 ये हो जाता, क्योंकि इधर ट्रांसफर ये नीचे आ जाता है ना। तब देखिए ये कट जाता, 3 5 6 15 और 5 बीसम 100, तो आपको मिल जाता क्या दोस्तों आंसर, 20%। यानी कि कितने का लाभ हुआ हो जाता, तो आप बोलते क्या, 20%। लेकिन अब बता रहा हूं इसका सही आंसर कि क्या होगा, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब ये अभी देखता हूं, इसको पहले मिटाने दीजिए मेरे को, फिर बताता हूं। देखिए यहां पर बोला है 150 आम को बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर होते हैं। जब वो 150 आम बेच लेता है तो 30 आम उसका प्रॉफिट वाला है। क्या है, 30 आम प्रॉफिट वाला है, तो बचा हुआ 120 आम किसका है, उसका है। यानी कि 100% बराबर आपका क्या होगा दोस्तों, 100% बराबर हो जाएगा 120। अब लाभ कितना है, 30 आम है, तो उसी को अब निकालना है। तो कितना परसेंट बराबर, कितना परसेंट बराबर क्या होगा, 30। अब निकालिए तो आंसर आपका सही आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 100 गुणित 30 और ये नीचे में हो जाएगा 120। 3 1 0 0 कट गया, 3 1 कम 3 3 चौक 12 4 25 सम, तो आपका आ गया क्या दोस्तों, 25%। ये आपका आंसर है। देखा, उस वाले टाइप में आप बना दिए थे तो उसमें क्या आया था दोस्तों, 20% आया था, लेकिन आंसर हमारा क्या मिला है, 25%। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए कि इतना आम बेचने पर इतना आमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पहले उसको क्या करेंगे, उस आम में जितना भी लाभ हुआ या हानि हुआ उसको क्या करेंगे, जोड़ना या घटाना है आपको। ठीक है दोस्तों तो ये वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, अब आते हैं टाइप 20 क्वेश्चन पे, जो इसी के पर में है, इसी के जैसा ही है और इसमें भी आप गलती कर सकते थे, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को लिया हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 40 कलम को बेचने पर दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए वहां लाभ हो रहा था और यहाँ हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब बताइए कि यहाँ पर क्या करूंगा। अब देखिए 40 कलम को बेचने पर दुकानदारों को 10 कलम विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 40 कलम बेचने पर 10 कलम का हानि हो जाता है, मतलब उसको 50 कलम उसका है।
अभी ना 40 कदम बेचने से क्या हो रहा है, 10 कदम का हानि हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपका 100% क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 50, क्योंकि 10 कदम और ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 150 पे 30 क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, क्योंकि इसका लाभ था, लेकिन यहाँ पर यह हानि है, इसलिए आप 10 को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 40 प्लस 10, क्योंकि 10 उसका हानि है, 40 से बेच पा रहा है ना, तो 40 प्लस 10 है ना, तो 40 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50। अब पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या हुआ, तो आपको हानि कितना है दोस्तों, 10 कलम का हानि है, यानी कि कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत बराबर 10, तो क्या करना है दोस्तों, ट्रांसफर, और ये नीचे, तो क्या हो जाएगा 100 गुणित 10 और बटे हो जाएगा 50, तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आते हैं अगले टाइप के जबरदस्त क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा है टाइप 21। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बोला है कि एक जो व्यापारी है ना, वो क्या करता है, वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, बोलता है कि भाई मैं जितना में खरीदा हूं ना, आपको उतना में ही दे रहा हूं, लेकिन उसका चालाकी देखिए, बेईमानी, और क्या करता है, 1 किलोग्राम के बाट के जगह वो 960 ग्राम का बाट उपयोग करता है। तो पूछा है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हुआ, हम तो बताया हुआ कि परसेंटेज हो, लाभ हानि हो या साधारण ब्याज या जो भी हो, उसमें हम एक ही मंत्र याद रखेंगे, क्या है आपको पता ही है। अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही मंत्र के जरिए आप परसेंटेज का भी सवाल हल कर रहे हैं, लाभ हानि भी कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में अभी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसी मंत्र से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी इसमें आप बताइए कि 100% क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो इसने क्या किया, अपने सामान को बेचने पर 1 केजी की जगह 960 ग्राम का उपयोग कर रहा है। क्या है दोस्तों, 960 ग्राम का उपयोग कर रहा है, इसलिए आपका 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों। हाल यहाँ पर लिख लेता हूँ, 100% बराबर हो जाएगा 960 ग्राम, इतना 960 ग्राम है ना। अब देखिए 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होता है ना, तो 960 ग्राम उसका हो गया, तो बचा क्या दोस्तों, 40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम का वो बेनिफिट ले रहा है। तो आपको यही पूछना है, बताना है कि कितना प्रतिशत बराबर 40 ग्राम है ना। तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 100 गुणित 40 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 960 है ना। अब देखिए 1 शून्य कट गया है ना, अब कट जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये हो गया, कट गया। और कितना कटेगा देख लीजिए, तो और क्या कटेगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पचासम हो जाएगा। अब देखिए 2 छक्का और 2 पच्चीसम, यानी पर आपके पास आ गया 25/6। अब इसको भाग देना है आपको, है ना, कितना बार जाएगा दोस्तों, तो देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 यहाँ लिख देता हूँ, 6 चौक 24, और जो शेष बचा उसको क्या करिए दोस्तों ऊपर में, और जिससे भाग दे रहा है उसको इसको ले लीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 सही 1/6%, या इसको लिख सकते हैं 4.16% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आते हैं दोस्तों अगला टाइप के क्वेश्चन की, और अगला टाइप का क्वेश्चन आपका टाइप 22 ये रहा है ना। एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य में बेचते हुए भी 25% का लाभ कमाता है, बताए कि वह 1 किलोग्राम की जगह कितना तौलता है। ठीक है दोस्तों, जस्ट लाइक ऊपर वाले क्वेश्चन के टाइप का है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि वो किलोग्राम बता दिया था, लेकिन पूछा क्या था, परसेंटेज। यहाँ आपको परसेंटेज बता दिया है और पूछ क्या रहा है, किलोग्राम। बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो वही कर रहा है एक दुकानदार, क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य में वही बोल रहा है कि भाई मैं तो जितना में लाया हूँ मैं तो उतना में ही बेच रहा हूँ, आप ले लीजिए। लेकिन वो बेईमान क्या कर रहा है,
तौल कम रहा है और बेच ज़्यादा रहा है ना, यानी कि कम वाट का उपयोग कर रहा है। तो वही पूछा कि कितना वाट का उपयोग कर रहा है। तो देखिए आप बताइए 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि वो अगर 1 किलोग्राम जैसे बेच रहा है तो वो 125% है, क्योंकि 100% अगर बेचता तो उसको लाभ नहीं होता, 100% बेचता तो लाभ नहीं होता, 125% बेच रहा है तभी तो वो 25% लाभ कमा रहा है। यानी कि आप बताइए 125% बराबर कितना है दोस्तों, 1000 ग्राम हो जाएगा, है ना। यानी कि 1 किलो के बाट का वैल्यू वो क्या है, 125% है, तभी तो 25% कमा रहा है ना। तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों, 25 लाख, तो बताया कि वह 1 किलो की जगह कितना का उपयोग करता है। तो आपको बताना है कि 100% बराबर क्या होगा, है ना, 100% बराबर क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं 100 गुणित 1000 बटे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। अब देखिए 25 पंछे 125 और 25 चौक 100। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और शून्यम शून्यम दोनों बार है ना, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 800। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 800 ग्राम। ठीक है, तो वो बेईमान क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह वो 800 तौल के दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया होगा, अगर मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले टाइप की क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की। और अगला टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा है ना, टाइप 23। मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है। 2 मेजों को प्रत्येक में से 160 रुपए में खरीदता है, यानी कि प्रत्येक मेज को 160 में खरीदता है, तथा पहली मेज को 20% लाभ पर व दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। समझ में आ गया दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 2 मेज को 160 के भाव में 2 मेज खरीदता है और एक मेज को क्या कर देता है 20% लाभ पर बेच देता है और दूसरे को 10% हानि पर बेच देता है। तो पूछ रहा है पूरे व्यापार के दौरान उसका क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, और हुआ तो फिर कितना हुआ, ये पूछा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए अब बताइए इसका मैं दो ट्रिक बताऊंगा। एक तो पहले थोड़ा सा लॉन्ग मेथड और दूसरा एकदम शॉर्टकट। ठीक है, तो देखिए पहले आते हैं लॉन्ग मेथड में। अब बताइए 160 में दोनों खरीदा, तो देखिए 160 में खरीदा एक ठो का, तो एक ठो क्या किया 20% हानि लाभ पर बेचा, तो इसका 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 दूनी 32 रुपया। यानी कि एक वाले में 32 रुपया कमाया और दूसरा वाले में किया तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए दूसरे वाले में किया तो क्या हुआ 160 का 10% है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए कट गया, मिला क्या 16 रुपया। यानी कि पहला मेज पे उसने 32 रुपया कमा के बेचा और दूसरा मेज में क्या किया 16 रुपया घाटा किया, यानी कि बेचा कितना दोस्तों 144 रुपया में, तब ना हो जाएगा 44 या 50 10 60 यानी कि, है ना। और इसको कितना में बेचा दोस्तों 160 70 80 182 रुपया में बेचा, ये देखिए ऐसा किया है ना। तो ये आपका हो गया। तो इसको बताते हैं, बताइए इसको क्या हुआ है घाटा, देखिए इसमें फायदा क्या हुआ दोस्तों, तो अभी देखिए 16 रुपया का यहाँ घाटा हो गया था, तो 16 को इसमें कवर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 32 में 16 घट जाएगा, है ना। तो फायदा कितना का हुआ, खाली 16 रुपया का। समझ में आ रहा है ना, खाली 16 रुपया का उसको फायदा हुआ। तो अब बताइए यहाँ पर लिख लेता हूँ 100% बराबर आपका, देखिए 160 में एक ठो को लिया था, 160 दोनों को लिया था, यानी 160 में, है ना। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 320, यानी कि 320 रुपया खर्चा किया था। लाभ कितना का हुआ 16 रुपया का। तो पूछा कि कितना परसेंट बराबर 16 रुपया होगा, है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही करना है 16 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 320। अब देखिए 1 शून्य शून्य कट गया, 16 एक कम 16 और 16 दूनी 32 और 2 एक कम 2 और 2 पंछे 10, मिला क्या दोस्तों 5%, यानी कि 5% का हमको क्या हुआ दोस्तों लाभ हुआ। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या है 5% लाभ, ये 5% का लाभ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आते हैं शॉर्टकट में। ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो चलिए इसका शॉर्टकट ही बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें शॉर्टकट में क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये जो 160 रुपये लिखा हुआ इससे भी कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ करेंगे जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को माइनस कर दीजिए, यानी कि करना है लाभ प्रतिशत, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत और बटे में 2 कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका प्रतिशत लाभ है। क्या है दोस्तों,
प्रतिशत लाभ है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 20 है और -10 बटे क्या करेंगे 2 बराबर 5% आपका आंसर ये हो गया। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एक चीज, यहाँ पर खाली लिखा हुआ है खरीदता है, जब खरीदता है तब कंडीशन में हो सकता है, और बेचने वाला कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ खरीदने वाले कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, और वो भी क्या होगा, सेम प्राइस रहे, सेम प्राइस में खरीदा, उसको भी सेम में खरीदा, इसको भी सेम में खरीदा, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही करना है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। इसी पे टाइप 24 में देखिए, दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। देखिए अब यहाँ भी मकान जो यहाँ पर जो पैसा लगा है 2 लाख रुपए प्रति है, यानी कि सेम प्राइस से खरीदा है और खरीदता है, और एक मकान को 25% लाभ और दूसरे मकान को 25% हानि पर बेच देता है। तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, तो इस कंडीशन में जब सेम खरीदा हो, है ना, अब यहाँ पर देखिए वही निकालेंगे। अब 2 लाख का 25% निकालेंगे तो जो फायदा मिलेगा, और 2 लाख का 25% निकालेंगे तो वही पैसा मिलेगा जो घाटा मिलेगा। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर खरीदा सेम रुपए में खरीदा हो और उतना ही उतना लाभ और हानि हो रहा हो, यानी 25% का लाभ और 25% की हानि हो रहा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका हल क्या रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना लाभ और ना हानि। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, समझ आ गया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। आते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन की, आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 25, 2 रेडियो को कुल 900 रुपए में खरीदा गया। पहले रेडियो को 30% लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है ना ही हानि, है ना। तो लाभ पर बेचे गए वो रेडियो का मूल्य बताइए। समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 900 रुपया में 2 रेडियो खरीदो गया, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, 900 रुपयों में 2 रेडियो खरीदा गया, है ना। पहली रेडियो को 30% लाभ, मतलब एक रेडियो में 30% लाभ कमाया और दूसरे रेडियो को 20% हानि भी हुआ। लेकिन पूरे व्यापार में ना तो उसको लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। ठीक है, ये देखिए बोल रहा है एक रेडियो को 30% लाभ तथा दूसरे रेडियो 20% हानि पर बेचा गया। इस कंडीशन में देख रहे हैं 20% हानि और 30% लाभ, अगर देखा जाए तो इसको दोनों को करेंगे तो 10% प्रॉफिट नजर आ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि ऐसा बेचा 30% लाभ में या 20% हानि में, लेकिन पूरे व्यापार में जो है ना ही तो लाभ हुआ और ना ही उसको हानि हुआ। तो और क्या बोला है, तो बोल रहा है पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो लाभ पर बेचे गए रेडियो का मूल्य ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों फिर एक्स वैक्स में आना पड़ता है ना, और वो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ विक्रय मूल्य दिया ही नहीं है कितना में बेचा, क्या है विक्रय मूल्य ही निकालना है, और सबसे बड़ा खाली 30% लाभ और 20% हानि भी दे दिया है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा है कि भाई उसको दोनों व्यापार में, दोनों के लेन देन में ऐसा कंडीशन बना कि ना ही तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। तो इसको बनाने के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्त, ये आप याद रखिएगा। लाभ निकालना है बोलेगा। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, लाभ पर बेचे गए रेडियो का मूल्य। तो लाभ पर बेचे गए रेडियो का मूल्य निकालना है, तो ये है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे, या फिर इसको लिख लीजिएगा। और हानि पर बेचे गए का मूल्य पड़ेगा तो आपको ये निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ट्रिक है। अब इसी पे आपको रखना है। अब देखिए यहाँ बोला हानि प्रतिशत बटा लाभ प्रतिशत प्लस हानि प्रतिशत और गुणा करना है कुल मूल्य पर। वो देखिए जैसे कि इसको हम बनाएंगे। अब देखिए हानि प्रतिशत क्या है, 20% हानि पर बेचा है तो 20 लिख लेंगे। अब देखिए लाभ प्लस हानि प्रतिशत, तो 30% और 20% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 30% है ना, 30 और प्लस 20 गुणित कर देना है किससे, जितना का मूल्य है 900, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो लाभ पर बेचे गए रेडियो का मूल्य हमको निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अब ये और ये तो कट ही गया, सॉरी अभी तो 30 20 50 इसको जोड़ लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20/50 और गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों 900। अब देखिए ये और ये कट गया, है ना, एक एक शून्य कट गया। अब देखिए 5 चौक 20 और 9 चौक 36, यानी क्या आ गया दोस्तों 360 रुपये। क्या आ गया 360 रुपये, यानी लाभ पर बेचे गए रेडियो का मूल्य क्या है 360 रुपये में बेचा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसको हानि वालों को निकालना है आपको, तो क्या निकलेगा दोस्तों, उसी प्रकार मान लिया बोलता कि हानि वाला का मूल्य बता दीजिए, हानि का निकाल दीजिए, तो क्या हो जाता दोस्तों, अब देखिए क्या हो जाता ये,
तो हानि के लेते तो यहाँ पर क्या हो जाता, लाभ को लिखना है तो लाभ कितना है 30%, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, 20, 50। जस्ट यहाँ पर देख लीजिए 30 और प्लस 20 है ना, और गुणित क्या लिखते हैं दोस्तों 900, ये है ना। तो फिर क्या हो जाता है, ये देखिए बराबर करके कर लेते हैं। तो 30 गुणित 50, 30 गुणित 50 और गुणित क्या हो जाता है दोस्तों 900, है ना, ये हो गया। अब देखिए ये है ना, तो इसको आप करते तो क्या हो जाता है दोस्तों, एक शून्य कट गया है ना। अब 5 कम 5 और 5 अट्ठे 40 और 5 शून्य शून्य। अब 18 दिया क्या हो जाता है दोस्तों, 8 या 24 की 4, हासिल आई 2, 3 एक कम 3, 3 2 5, यानी कि 540 रुपये। ये देखिए 540 रुपये। आप जोड़ के देख लीजिए 540 और 360 है ना, 540 और 360 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 900। तो बताइए दोनों को बेचने पर उतना ही पैसा मिला, 900 ही मिला, ना तो लाभ हुआ और ना ही तो हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो आप इसी प्रकार से इसकी मदद से आप जो है आप निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मैंने इस पर ट्रिक लगा दिया, नहीं तो इसको एक्स या फिर सब मान के चलेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। या फिर अब देखिए एक्चुअली में इसमें ना रेडियो का कुल 900 रुपये में खरीदा गया है ना, खरीदी मूल्य तो किया गया है, लेकिन बोल रहा है कि एक एक को कितना में बेचा ये पता ही नहीं चल रहा है ना, कि एक दोनों को कुल देखिए 2 रेडियो को कुल खोला है, एक रेडियो का मूल्य पता नहीं है ना कि एक रेडियो कितना में खरीदा है, इसीलिए ये लंबा मेथड हो जाता है और इसको बनाने के लिए आप इस ट्रिक का उपयोग करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का ट्रिकी वीडियो मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले गणित की क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।